नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्ले स्टोर पर हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, जहां पर हम कम्प्लीटली आपके लिए कोर्स अपलोड कर रहे हैं। उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फटाफट अफ्रीका महाद्वीप का रिवीजन करने वाला हूं। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने ऐप पर डाल दिया है, वहां आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसको कम समय में मैं समझाने वाला हूं। दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों अफ्रीका है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो 20.4% है। क्षेत्रफल मैंने बता दिया है। इसमें टोटल देशों की संख्या आपसे पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 54 देश हैं। मतलब कह सकते हैं कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अपन से पूछा जाए तो कौन सा है बताओ? अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें 54वां देश, जो नवीन देश इसमें जोड़ा गया है, उसका नाम है साथियों दक्षिणी सूडान है। अच्छा, दक्षिणी सूडान जो है यूएनओ का सदस्य बना है। यूएनओ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। यूएनओ के कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो अल्जीरिया होगा साथियों। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर देश पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है सेशेल्स है। कौन सा है बताओ? सेशेल्स है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के कुछ उपनाम है। क्या उपनाम है गुरुजी? तो उपनामों में मानव जाति की पालना इसी को कहा जाता है, यहीं से उत्पत्ति मानी जाती है मानव की, इसलिए अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। खनिजों का भंडार कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। प्राचीनतम महाद्वीप, आशा का महाद्वीप कहा जाता है। बात करें तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप को प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। उसके बाद मैंने कुछ आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप की आकृति इस प्रकार से है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। मैंने बताया था कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है तो वो माही नदी है। माही माही नदी किस में आती है? एशिया में आती है। ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाए उसके बाद आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र जो नदी है वो उसका नाम है कांगो या जायरे नदी है। जबकि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है साथियों वो लिम्पोपो है। आ गया, इनको बता देंगे हम। देखो, यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साथियों पर्वतों की। तो पर्वतों में अफ्रीका का सबसे इंपोर्टेंट जो आता है, सबसे इंपोर्टेंट कोई पर्वत आता है तो उसका नाम है किलिमंजारो। उसका नाम क्या है बताओ? किलिमंजारो है। और किलिमंजारो को कई बार पेपर में पूछा जा चुका है साथियों। ये कहां पर है? तंजानिया में। दक्षिणी अफ्रीका की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अपन से पूछी जाए तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। कौन सी है बताओ? किलिमंजारो। साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, लेकिन ये कैसा पर्वत भी है? ज्वालामुखी पर्वत भी है। इसकी ऊंचाई 5695 मीटर है। ज्वालामुखियों में आपसे पूछा जाए तो मृत ज्वालामुखी का भी उदाहरण है, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका का कोई पर्वत आता है तो उसका नाम है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। साथियों अफ्रीका महाद्वीप का ये सबसे लंबा पर्वत है। लंबाई इसकी 2000 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबाकुल। कौन सी बताओ? माउंट टुबाकुल है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से देशों में फैला हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये अल्जीरिया में फैला हुआ है, ट्यूनिसिया में फैला हुआ है और मोरक्को में फैला हुआ पर्वत है। साथियों ये नवीन बलित मोड़दार पर्वतमाला है, ये भी याद रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है माउंट ड्रैकन्सबर्ग पर्वत आता है साथियों। यह पर्वत दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि एक प्राचीन बलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना है माउंट लेनियाना है। कौन सी बताओ? माउंट लेनियाना है। और यहां से जो है इस ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी बताओ? ऑरेंज नदी। उसके बाद चौथे नंबर का यहाँ पे खास पर्वत है जिसका नाम है लोमा पर्वत। साथियों गिनी देश में स्थित होने के कारण गिनी पर्वत बोलते हैं। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। एक खास इंपोर्टेंट यहाँ नहर बताने वाला हूँ साथियों। नहरों में अगर मैं बात करूँ तो स्वेज नहर वेरी इंपोर्टेंट। स्वेज नहर साथियों विश्व की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। जब इसका निर्माण हुआ था तो 165 किलोमीटर लंबाई थी, लेकिन वर्तमान में ये 194 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण कब हुआ तो वो भी देख लीजिए।
इसका निर्माण काल है साथियों 1859 से लेकर 69 तक इसका निर्माण हुआ है। 10 साल में इसका निर्माण हुआ है इंडो फ्रांसिस कंपनी के द्वारा। वर्तमान में लंबाई इसकी 194 है, पूर्व में इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है साथियों। बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नहर है और यह भूमध्य सागर में लाल सागर की सीमा का करती है क्या, निर्धारण। साथियों ध्यान रखना है, इस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 में हुआ था। मैंने बताया था महाद्वीप महाद्वीप होते हैं तो वो एक दूसरे से अलग होंगे और महासागर महासागर एक दूसरे से जुड़ेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप बताया था। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली कोई जल संधि है तो उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कोई जल संधि है तो उसका नाम जिब्राल्टर जल संधि है। देखो यहाँ पे मैंने जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बता रखा है। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, क्या करती है बताओ, जोड़ती है। और यह अफ्रीका को यूरोप से क्या करती है, अलग करती है। अच्छा, कोई देश पूछा जाए कि अफ्रीका का कौन सा देश अलग होता है तो मोरक्को और यूरोप का स्पेन देश अलग होता है। के बाद आपसे पूछा जाए कि भैया भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की कुंजी या चाबी जिब्राल्टर को कहा जाता है। उसके बाद नदियां देखी थी, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो साथियों नील नदी है। नील नदी का जो उद्गम होता है आपको ध्यान रखना है, सूडान की राजधानी खार्दूम से होता है और खार्दूम के निकट आपको याद रखना है विक्टोरिया झील से ये निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती मरती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है साथियों। उसके बाद मैंने बताया यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मैंने बताया नील नदी पर आप देखोगे मिस्र देश में, कौन से देश में, मिस्र में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान बांध। आसमान नहीं, आसवान बांध बना हुआ है साथियों। दूसरी खास नदी हमने देखी थी कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी जो है साथियों मध्य अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है अफ्रीका की, और यह भूमध्य रेखा को 2 बार उड़ा के जाती है साथियों। विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य सागर को 2 बार काटती है और गिरती मरती कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो दक्षिणी अफ्रीका की ये महत्वपूर्ण नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार उड़ाते जाती है। अन्य नदियों में जेम्बेजी नदी है, नाइजर नदी है, ऑरेंज नदी भी है, अफ्रीका महाद्वीप की यह नदी है। एक मैंने सबसे निम्नतम स्थान मतलब नीचा स्थान बताया था असाल झील। कौन सी झील, असाल झील जो है ये आपको जिबूती देश में मिलेगी, अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है ये। उसके बाद मरुस्थलों की बात की थी, मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल आता है जो यहाँ अफ्रीका का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा है और गर्म भी है। उसके बाद इधर देखोगे दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल मिलेगा, नाबिब मरुस्थल मिलेंगे। 3 मरुस्थल है जिनकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सहारा मरुस्थल आता है, अफ्रीका का पहला जो खास मरुस्थल आता है वो सहारा मरुस्थल है साथियों। ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, वैसे तो 11 देशों में फैला हुआ है लेकिन मुख्य रूप से लीबिया में, मोरक्को में, ट्यूनीसिया में, मिस्र में तथा अल्जीरिया में फैला हुआ है। बात करते हैं इसकी और क्या खास विशेषता है, तो विश्व का सबसे बड़ा सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ से चलने वाली उष्ण पवनें हैं साथियों, गर्म पवनें हैं। इन गर्म पवनों को कहा जाता है हरमट्टन या डॉक्टर्स पवन। अरे हरमट्टन या डॉक्टर्स पवन कहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से, जो खुद ही गर्म है तो गर्म ही हवा फेंकेगा भाई, ठीक है। इसमें फ्रिज व्रिज की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो अगला देखिए कालाहारी मरुस्थल है, ये भी खास इंपोर्टेंट मरुस्थल है साथियों। कालाहारी मरुस्थल जो है 2 देशों में फैला है, बोत्सवाना नामीबिया में, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक खास खतरनाक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। कौन सी जनजाति, बुशमैन। यहाँ पे पिग्मी जनजाति भी पाई जाती है और बद्दू जनजाति भी पाई जाती है। और सबसे खास बात है कालाहारी मरुस्थल की साथियों, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है शतुरमुर्ग पक्षी। कौन से मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में। एक मरुस्थल और है उसका नाम भी आपको ध्यान रख लेना है, नाबीब का मरुस्थल। नाबीब का मरुस्थल नाबीबियम फैला हुआ है, ये प्राकृतिक रूप से यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ से एक ठंडी जलधारा चलती है जिसका नाम है बेंगुला की जलधारा। कौन सी जलधारा साथियों, बेंगुला की जलधारा, याद रखना है ये भी। और लास्ट एंड फाइनल कुछ ये पॉइंट भी मैंने बताए थे। मेडागास्कर क्या है, तो मेडागास्कर जो है साथियों अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है ये, और ये कहाँ पर स्थित है, तो मैंने बताया था ये हिंद महासागर में स्थित है। महाद्वीप मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा द्वीप है ये साथियों। मॉरिशस जो अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला एक देश है साथियों, ये अफ्रीका के अंतर्गत आने वाला एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बोली जाती है हमारी भाषा। हमारी कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा वाला अफ्रीका का एकमात्र जो देश है कौन सा है, मॉरिशस। तो
तो ये बातें हमने यहाँ तक समझाई है। इससे आगे का हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अभी ज्वाइन हो जाइए साथियों, क्योंकि कंप्लीट ज्योग्राफी आपको इसी प्रकार से हम देने वाले हैं। अभी से आप वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और चैनल को आप जो है उसकी जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों वीडियो समझ में आया हो तो आप आगे हमारे वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए अभी जुड़ जाइए साथियों। जय हिंद, जय भारत। मस्त आप पढ़ते रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और शानदार तरीके से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।